ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा जो हम सभी आत्माओं के पतित पावन दुख हरता सुख करता है, जो हम सभी के प्राणों के प्राणेश्वर है, वो स्वयं आकर के वर्तमान समय हमारे शिक्षक, माता पिता और सदगुरु बने हैं। बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम आनंद शांति सुख के सागर हैं, जो हर चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं, जानी जाननहार है, वो बाप हमें मिला है। इसलिए बाबा को पहचानने के लिए आत्माओं को बाबा की श्रीमत पर चलना अति आवश्यक है। तो जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है, उनको दिव्य बुद्धि मिलती है, और दिव्य बुद्धि के कारण ही वो इस मंजिल तक पहुंचते हैं। तो मातेश्वरी माँ ने केवल शिव बाबा को ही अपने नैनों में बुद्धि में समाया। पिता श्री ब्रह्मा जो वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा है, उस आत्मा को भगवान ने चुना, क्योंकि उसके अंदर शिव बाबा के संस्कार पहले से ही थे। शिव बाबा कल्याणकारी है, तो पिता श्री ब्रह्मा भी कल्याणकारी थे, विशाल हृदय वाले। अपनी लौकिक जीवन में भी उन्होंने एक अपनी बेटी का विवाह एक साधु से किया, संत से किया, तो वो शुरू से ही धर्मपरायण थे। हर शास्त्र का उन्होंने ज्ञान लिया, चारों धाम चक्कर लगाए, हर तीर्थ स्थान पर गए, हर चीज़ का उन्होंने अनुभव किया और हर प्रकार की परिस्थिति में से उन्होंने क्रॉस किया, हर परिस्थिति को उन्होंने झेला। गरीब घर में पैदा हुए और सबसे ऊंच से ऊंच बाबा को शिव बाबा ने अमीरी का वरदान दिया। कहाँ बाबा अति साधारण और हीरे जवाहरात के व्यापारी हो गए, राजा महाराजाओं से मिलना हुआ। तो इसके पीछे सारा अनुभव का आधार समाया हुआ था। ब्रह्मा बाबा जैसा अनुभवी संसार में कोई भी नहीं है, तो भगवान ने भी ऐसी आत्मा को चुन करके उसके तन में प्रवेश किया, जिसकी पूर्व काल की भक्ति अथाह थी, धर्मपरायण थे, कर्म श्रेष्ठ थे और दिव्य संस्कार थे। महान आत्मा के गुण पहले से ही समाये हुए थे, क्योंकि ये तो बाबा ने बाद में रहस्य खोला कि यही श्री कृष्ण की आत्मा है। अब आप देखिए, जिस श्री कृष्ण को दुनिया आज भी भगवान मानती है, तो उनके संस्कार क्या होंगे। भगवान दया का सागर है, तो बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी मास्टर दया के सागर थे। बहुत ऊंची धारणाओं वाले थे, सभी को उन्होंने अपने गले लगाया। जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद किसी को भी नहीं देखा। लेकिन बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी पिता श्री का दी बेस्ट पार्ट बजाया। कोई नहीं कह सकता कि बाबा में पिता का पार्ट पे कि ये कमी थी। तो शिव बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम ही तो अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप
सुख स्वरूप थे। तुम्हारे रोम रोम में, हर संस्कार में पिता परमात्मा के गुण समाये हुए थे। और फिर जब सृष्टि के आदि में आप लोगों ने जन्म लिया तो आप विश्व महाराजा विश्व महारानी के साथ ही पार्ट प्ले कर चुके हो। और अंत में द्वापर युग में भी बिगनिंग में ही आप आत्माओं ने भक्ति शुरू की, प्रभु प्यार में खो गए। जैसे कोई कहते हैं, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। भक्ति काल में भी कितना भगवान को सही रूप से मर्यादा पूर्वक भक्ति की, यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि किए। अंत में जब बाबा मिलते हैं तो बाबा पर बलिहार हो गए। यही उन आत्माओं का गायन है, तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। तो शिव बाबा कल्याणकारी, बिगड़ी को बनाने वाले, सारे सृष्टि के पतित पावन ने ऐसी आत्मा को चुना जिसके अंदर पहले से ही दैवी संस्कार थे, शेष संस्कार थे, योग्यताएं भरी हुई थी, लेकिन माया के आवरण से वो दब चुकी थी। तो बाबा ने, शिव बाबा ने जैसे ब्रह्मा बाबा को पहचान दी, तो ब्रह्मा बाबा तो भगवान पर, शिव बाबा पर कुर्बान हो गए। जैसे वो सबसे पहला परवाना वही बना जो बाप पर बलि चढ़ गया। तो उसे कहा ना, आई तार हलीफ की सर्वस्व दे दिया, हीरे बिसार ज्ञान का व्यापार ले लिया। तो बाबा को हीरे ऐसे लगने लगे जैसे कंकर है। तो बाबा ने अपना हर समय, हर श्वास श्री बाबा की याद में ही बिताया और सदा निर्माणता, निरहंकारता को प्राप्त किया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जितना तुम आत्मिक स्मृति में रहोगे, अपने निज स्वरूप को पहचानोगे, तो निराकारी स्थिति में आने से ही ऑटोमेटिकली निरअहंकारी और निर्विकारी बन जाओगे। यही पिता श्री ब्रह्मा में अर्थात होमनहार श्री कृष्ण में ये गुण ऑटोमेटिकली थे। सारे विश्व को, सारा विश्व श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव मानती है, तो वही ब्रह्मा की आत्मा ही तो श्री कृष्ण बनती है। तो श्री कृष्ण का जो गुण थे वो ब्रह्मा बाबा में अपने आप थे, लेकिन वो पहले दबे हुए थे। इसीलिए बाबा ने उस हीरे को खुद अपने नैनों से, अपनी शक्तियों से उसको पावन किया। और एक ही हीरे की चमक से हम सब हीरे बने। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा वैसे भी स्थूल रूप में भी हीरों के व्यापारी थे। जब आत्मा रूपी हीरे भी सामने आए तो बाबा परखने में हर आत्मा को निपुण बने, हर आत्मा को यथा योग्य पालना दी, यथा योग्य शिक्षाएं दी। और शिक्षाएं तो बाबा ने हर आत्मा के प्रति सारी सभा में एक जैसी दी। और बाबा सदा इसी उमंग उत्साह में रहे कि मुझे कौन मिला है। ईश्वर परमात्मा परमेश्वर ने मेरा रथ लिया है। तो बाबा एक सैंपल बने, सिंपल एंड सैंपल। तो भगवान ने भी ऐसा रथ चुना जो पहले से ही हर प्रकार के बाबा को अनुभव थे। साधु सन्यासियों के भी अनुभव, महात्माओं के भी अनुभव, गुरुओं के भी अनुभव, उनके शिष्यों के भी अनुभव, संसारिक लोगों के भी अनुभव, हर प्रकार की जाति और हर प्रकार के लोगों के अनुभव, ये ब्रह्मा बाबा को पहले से ही अनुभव बाबा ने दिए हुए थे। उस अनुभव के आधार से बाबा ने यज्ञ रचा और उस यज्ञ रचने के लिए हम आत्माओं को भी बाबा ने निमित्त बनाया। तो बाबा हमें शुरू से ही शिक्षा देते थे कि बच्चे, तुम्हारे द्वारा श्री बाबा ने महान से महान कार्य करवाना है, इसलिए बाबा ने तुम्हें चुना है। तो जैसे शास्त्रों में बताया गया
कि भगवान को भक्तों ने पुकारा, भगवान ने वायदा किया कि मैं धरती पर आऊँगा, उसी समय ही अपने जितने भी साथी थे उनको कहा कि जाओ पहले से तुम जन्म लो और मैं तुम्हारे बीच जन्म लूँगा। तो जहाँ बाबा सिंध हैदराबाद में आए, वो आत्माएं जो परमात्मा के कार्य में सहयोगी होनी थी, उनका जन्म वहाँ पहले ही से हो चुका था। इसलिए दादियाँ ब्रह्म जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया, इन दादियों ने बस बाबा की ज़रा सी झलक देखी और कुर्बान हो गई। बड़े बड़े ऊंच घर की बेटियां सब कुछ त्याग करके बाबा के हवाले हो गई। तो ये सारा ड्रामा कल्याणकारी है, बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इन में आत्माओं में बल है, आत्माओं के बल से ही शिव बाबा का कार्य चलता है। और आत्माओं के बल और प्राप्त करने के लिए स्वयं पिता श्री ब्रह्मा और मातेश्वरी ने 14 वर्ष तक योग तपस्या कराई। फार्मूला वही है, विधि वही है। अभी भी जो आते हैं बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, एक ही बाप का महामंत्र है जो शुरू से लिया गया है, मन मना भाव बद्याजी भाव। अपने मन को, अपने को आत्मा को, अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो और बाप की प्रॉपर्टी को याद करो। और बार बार बाबा याद दिलाते हैं कि साकार लौकिक पिता से तो तुमको हद का वर्षा मिला, अल्पकाल का। बच्चे, यहाँ तो तुम्हें सदा काल का बाबा से 2500 वर्ष का तो वैकुंठ का वर्षा मिलता है। और उसके बाद भी सारे बचे हुए समय के लिए भी बाबा हमारी पालना करते आए हैं। क्योंकि वो पालना रावण के देश में थी, इसलिए वो पालना छुप गई, लेकिन पालनहार तो सारा कल्प हमारी पालना करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस मुझ पिता परमात्मा से लेने का समय यही है। इसलिए पहचानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को। तो बार बार जैसे कोई भी पॉलिश करते हैं तो बार बार उसकी रगड़ते हैं, उसको ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार शिव बाबा हम बच्चों को डेली आकर के ज्ञान की पॉलिश करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने के लिए आता हूँ, क्योंकि सब आत्माएं का श्रृंगार इस माया 5 विकारों ने बिगाड़ दिया। तो भगवान आकर के हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों से श्रृंगार करते हैं, दिव्य गुणों से श्रृंगार करते हैं, शक्तियों द्वारा श्रृंगार करते हैं। और उसके साथ साथ हमें हर प्रकार की सहयोग दे कर के कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पति से पावन बना रहे हैं। ये बाबा जब कहते हैं जैसे धरती पर आग बरसती है तो बारिश होने से वो शीतलता हो जाती है, तो पिता परमात्मा ज्ञान की बरसात करते हैं, जिससे आत्माओं की 2 युगों की जो आग है विकारों की, वो शांत होती है। इसलिए बाबा ने स्वयं पहले पिता श्री ब्रह्मा को सैंपल बनाया, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान, जो हमारे लिए आदर्श टीचर बने, आदर्श राज योगी बने, आदर्श कर्म योगी बने, आज आदर्श सफल मूर्त, सफलता मूर्त बने। तो इसलिए बाबा कहते हैं सी ओनली ब्रह्मा बाबा, नॉट सी एनी ब्रदर एंड सिस्टर। तो भगवान हमें हमारे सामने सैंपल दिया। इस सैंपल को रख करके बाबा में जीवन में, साकार बाबा के जीवन में बहुत सिंपलिसिटी रही, बहुत स्वच्छता रही, बहुत पवित्रता रही, बहुत दिव्यता रही, बहुत महानता रही। बाबा बार बार चारों तरफ हर रोज़ यज्ञ में चक्कर लगाते थे और कई शहरों का भी चक्कर लगाया। सब जगह जा कर के बाबा ने पवित्रता के, दैवी गुणों के प्रकंपन फैलाए, हर आत्मा का
प्रॉपर तरीके से इलाज किया, क्योंकि आत्माएं 5 विकारों के कारण बीमार हो गए। तो ये बीमारी को ठीक करने वाला एक ही प्राणों का प्राणेश्वर बाबा है। इसीलिए भक्ति में, आरती में रोज़ कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव। तो बाबा ने हमको ज्ञान के एक एक शब्द का रहस्य बताया, भक्ति का रहस्य बताया, हमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया और आकर कहा कि बच्चे आप पवित्र बनो, राज योगी बनो, तो जिससे इस सृष्टि के ऊपर आप फिर से तपोबल से, योग बल से आप राज्य कर सकोगे। अब बाबा हमको बार बार यही कहते हैं, बच्चे अपने श्वास को, खजाने को सफल करो, तो जिससे सफलता मूर्त बनोगे। और यही तुम्हारा सफल किया हुआ तुम्हारा 21 जन्म तो क्या, सारा कल्प तुम्हें साथ देगा। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाबा की ही श्रीमत है, बाकी और किसी की श्रीमत नहीं है। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अजूनी साहबा अकाल मूरत आज सच जुगाद सच नानक है भी सच होशी भी सच। उस सत्य पिता परमात्मा को पहचानो और उसके साथ जो कहा जाता है राम नाम संग है, तो राम नाम के संग से ही हम ये भव सागर पार कर लेते हैं। तो वही समय है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे लाडले बच्चों, मेरी छत्र छाया में रहो और मेरे से परम सुख, परम शांति, परम आनंद और परम प्राप्तियां करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।